प्रैक्टिस है गर्मी। बस 40 क्वेश्चंस है, 40 मिनट्स का टेस्ट है, 40 मार्क्स का टेस्ट है। नेगेटिव तो हो ही नहीं पाती है। नेगेटिव भी स्टार्ट कर दे क्या? तुम लोग खुद से कर लेना, मैं कर लूंगी नेगेटिव, तुम्हारे रिजल्ट आएंगे। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यार बंद करती हूँ क्या? दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? तो मैंने 1 मार्क का आता है ना, लेकिन नेगेटिव नहीं आता गूगल फॉर्म में। गूगल फॉर्म में नेगेटिव नहीं आता, वो आपको फिर वेबसाइट पे जाके दूसरी वेबसाइट से होता है। गूगल फॉर्म में सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग आती है, तभी तो तुम्हारे मार्क्स आते हैं। देखिए ना अपने मार्क्स, या नहीं देखे आपने? हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चों? कैमरा ऑन करो भाई सभी। पलक आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? है ना? तानिया टर्न ऑन योर कैमरा, जेरिया टर्न ऑन योर कैमरा, हितेश तो मना करता है, उजैर ने कर लिया। वी हैव समेहा, समेहा ऑन कीजिए। बाकी कौन कौन है? बाकी रुद्रा तो करेगी तो ठीक है ना? रुद्रा करो भाई। और सक्षम, डू वी हैव सक्षम हेयर? है सक्षम मेरा। हर्षप्रीत आया है क्या लास्ट क्लास में? पता नहीं था या नहीं, बात नहीं हुई मेरी हर्षप्रीत से। हर्षप्रीत, आर यू देयर इन द क्लास? सक्षम कहाँ है? सक्षम भी नहीं बोल रहा। और हर्षप्रीत है नहीं है? अमन देखना एक बार, हर्षप्रीत है क्या? मुझे ना वो नहीं है मेरे पास आपका माउस, इसके लिए है क्या हर्षप्रीत? नहीं है। आज टेस्ट है, आप लोग को याद है ना? इवन जिन्होंने नहीं किया वो भी टेस्ट तो दे ही सकते हैं, तो सभी को टेस्ट देना है आज आपका। आर यू रेडी? उजैर, उजैर ने नहीं किया, वेरिया ने नहीं किया, और सानिया आपने किया है ना सेल वाला चैप्टर तो बेटा? और किसने नहीं किया? जिसने भी नहीं किया टेस्ट तो फिर भी अटेम्प्ट कर ही लेना, है ना? और तो सबने किया। हितेश ने किया है चैप्टर सेल वाला, किया है ना हितेश? धीरे आ रही है आवाज हितेश, थोड़ा तेज बोलना। अच्छा कोई नहीं, टेस्ट तो अटेम्प्ट कर ही लेना, क्या हो गया, है ना? क्या हो गया तुम लोग को? आवाज क्लियर आ रही है मेरी आप लोगों को? क्योंकि फैन ऑन है, अगर नहीं आ रही है तो बता दो, फैन ऑफ कर देंगे, और तो कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेप्लिकेशन पढ़ा था ना? रेप्लिकेशन में हमने हेलिकेस एंजाइम का पढ़ा था, हेलिकेस एंजाइम हमने पढ़ा था, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टॉपोआइस, सॉरी टीलोमरेज एज वेल। क्या आप लोगों ने कैम्ब्रिज वाली बुक से पढ़ा है टीलोमरेज के बारे में? किसी को कोई डाउट है टीलोमरेज? क्योंकि एक बार, हाँ पलक मैं ना फैन ऑफ कराती हूँ, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड। हाँ अब बोलो पलक, आएगी अब। हाँ वो उन्होंने ना 11th वाली डाल दी, मैं आज बोल के जाऊंगी, मैंने भी आज सुबह ही चेक किया। वो 11th क्लास में यहाँ पे जो पढ़ाती हूँ ना, उन्होंने वो वाली वीडियो डाल दी आईमेट क्लास की, कंफ्यूज हो गए, तो मैं आज जाके बोल दूंगी आपकी लास्ट क्लास की वीडियो वो ठीक से डाल देंगे, उसको हटा के। ठीक है ना? ठीक है, क्या हो गया? तो पसीने आ रहे हो? हाँ यार गर्मी है, कोई नहीं। चलो भाई आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। रेप्लिकेशन हम लोगों ने कर लिया था, हम लोगों ने ये भी, अब पता नहीं तुम लोग देखते हो नहीं देखते, घर पे जाके पढ़ा हो तो याद है मैंने आप लोग को कराया था डिफरेंट मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। उसमें हमने कहा था कंजर्वेटिव मोड, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मोड। क्या आप लोगों ने बुक में पढ़ा है कि ये तीनों मोड उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं? समेहा, अमन, सक्षम, हितेश, पलक, सभी को मैं बोल रही हूँ, सबने देखा है? बुक खोली थी वो कैम्ब्रिज वाली क्या? सही है अमन जी। बाकी, बाकियों ने पढ़ा क्या बुक से? क्यों नहीं पढ़ा सक्षम? मना कर रहा है ये देखो। क्यों नहीं पढ़ा भाई, कहाँ बिजी थे? बोलो सक्षम जी।
बड़ा तुम लोग बड़े मैथ्स पढ़ते हो, जैसे कि पूरे दिन तुमने मैथ्स ही करी है। ऐसे मत करो भाई। आज जिसके भी 35 से कम नंबर, लेकिन ऐसे बोलूंगी तो तुम चीटिंग करोगे। अभी नहीं, बाद में बताऊंगी पनिशमेंट। हाँ। तो मुझे क्या पता लगेगा, लोग चीटिंग कर लेंगे फिर। तो बाद में बताऊंगी पनिशमेंट, अभी नहीं बता रही। क्या? मुझे बोल लो। 22 पे कराना है? कौन सा वाला? वो वाला आप करवा दूं मैं, ये बोल रहे हो आप? हाँ वो हमारा हो गया, हमारा लास्ट क्लास में मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड हो गया हमारा। क्या कह रहे हो पलक, दोबारा बोलना प्लीज। डिजीजेस नहीं की आपने, ये कह रहे हो हमने? हाँ हाँ, हमने नहीं की ना, यही कह रहे हो ना आप, डिजीज। हाँ, आपके करेंगे ना, म्यूटेशन के टाइम करेंगे ना, आज ही तो करेंगे, जब हम म्यूटेशन पर आएंगे ना तब करेंगे। ऐसा डिजीज इसके उस पे है नहीं, बट ठीक है। डाउन सिंड्रोम, ग्लिनफिल्टर, ये वाली डिजीज आप कह रहे हो ना? बट एक कौन से वाले? कटाओ सिंड्रोम, ऐसे वाले? हो गए? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आप भेज दो हाँ पलक, एक बार मुझे, मैं बोल देख लेती हूँ, बट हम लोग को करनी है डिजीज म्यूटेशन के बाद हम लोग करेंगे। तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने रेप्लिकेशन किया था। रेप्लिकेशन में मैंने आप लोग को एक चीज बोली थी कि जो मिसेल्सन एंड स्टार्ल एक्सपेरिमेंट है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, याद है? क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था, मैक्लिओड मैकार्टी एवरी एक्सपेरिमेंट किया था, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस हर्शी एंड चेज। हाँ, तो ये तो आप नहीं, मैकार्टी मैक्लिओड एंड एवरिन, ये भी चूहे वाला ही किया था एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बस क्या किया था, उन्होंने एंजाइम्स यूज किए थे, डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज, लाइपेज, है ना। हर्शी एंड चेज ने क्या किया था, दे हैव यूज्ड एक्चुअली बैक्टीरियोफेज ई कोलाई में उन्होंने दो टेस्ट किए थे, दो डिफरेंट। एक में उन्होंने बैक्टीरियोफेज कौन सा लिया था, एक में उन्होंने लिया था 32 फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए। नहीं, उन्होंने नहीं। चेज और चूहे का क्या फर्क है भाई? है क्या? छोटी है तुम लोग, छोटे हो मैं बड़ी हूँ ना। तो ठीक है, हम लोगों ने फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन उसके बाद पढ़ा था, टेलोमरेज पढ़ा था। लास्ट शायद हमारा टॉपिक जो था टेलोमरेज था, जो हम लोगों ने एंड में क्लास में वो किया था। फिर मैंने आपको कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट है मिसेल्सन एंड स्टार्ट, वो वहां से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। मिसेल्सन स्टार्ल एक्सपेरिमेंट बच्चों क्या कहता है, ये बात करता है कि इसने ये प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? सक्षम का कैमरा ऑफ क्यों हो गया भाई? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि मान लो ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, अगर रेप्लिकेशन होगी तो जो आपके न्यू सेल्स बनेंगे ना, उसके अंदर आपकी उसके अंदर आपकी एक तो पुरानी वाली स्ट्रैंड होगी और एक न्यू स्ट्रैंड होगी। ये आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है जो डीएनए में होता है। यही चीज जो थी मिसेल्सन एंड स्टार्ल ने प्रूव की थी। उन्होंने कैसे प्रूव की थी? उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उस बैक्टीरिया को ई कोलाई को उन्होंने ग्रो किया। कौन से पे? आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? क्या होता है करेक्ट? पलक क्या होता है इशिता? अच्छा, वो आइसोबार होते हैं जिनका मास सेम, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास जो है वो डिफरेंट होता है, वो आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का, है ना, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, ये एक 14 हो गया और एक ये 15 हो गया। ऐसे ही किया था ना उन्होंने। तो क्या किया मसिल्सन एंड स्टार ने कि ई कोलाई को ना ग्रो किया, कौन से वाले पे? 15 नाइट्रोजन पे,
ठीक है, उस कल्चर में ग्रो किया जहां पे 15 नाइट्रोजन आइसोटॉप था, 15 नाइट्रोजन था, हेवी आइसोटॉप। दे डिडंट यूज रेडियो एक्टिव लेबल, ऐसा करके नहीं यूज किया, दे हैड यूज क्या कहते हैं आइसोटॉप, हेवी आइसोटॉप 15 नाइट्रोजन। सारे पे बहुत सारी जनरेशन तक 15 नाइट्रोजन पे ग्रो करते गए। नाइट्रोजन हमें पता है कि डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है ना, तो नाइट्रोजन तो उसमें यूज होगी ही होगी। तो अब जितने भी नए सेल बन रहे थे उनके अंदर जो डीएनए था, कौन सा डीएनए था उनके अंदर, 15 नाइट्रोजन वाला, है ना। इसको उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज जब किया, कौन से वाला सेंट्रीफ्यूज किया था उन्होंने, हम लिखते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन किया था उन लोगों ने, और क्या यूज किया था इसके साथ, सीसियम क्लोराइड, है ना। इसका मतलब पता है क्या होता है, जितना आपको बस समझना है कि उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी मास और वॉल्यूम ना, उसके भाई उन्होंने सीजियम क्लोराइड ऐड कर दिया, और ऑन द बेसिस ऑफ मास और वेलोसिटी जो था, सॉरी मास एंड वॉल्यूम, उसके बेसिस पे आपको बैंड मिल जाएगा, या उस पर्टिकुलर की यहाँ पर वो ना दिख रहा है आपको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद कहाँ पर आ रहा है। तो लेट्स से मैंने ये बोला कि 15 नाइट्रोजन वाले जो है ना, इनका बैंड यहाँ पर आ रहा है, ये आपको यहाँ तक सेंट्रीफ्यूज करके ये यहाँ पे मिल रहे हैं 15 नाइट्रोजन वाले, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये वाले जो सेम उनके बैक्टीरिया थे, उस बैक्टीरिया को, हाँ, ये वाले जो सेम उनके बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, ग्रो किया, कहाँ पे ग्रो किया इन बैक्टीरिया को उन्होंने, 14 नाइट्रोजन वाले कल्चर में, ठीक है। तो अब जो नया डीएनए बनेगा, जो नए सेल बनेंगे, उनके अंदर क्या होगा, जिसमें भी अब नया डीएनए बनना है तो 14 नाइट्रोजन होगा। उन्होंने क्या देखा कि मान लो ये एक था सेल, पहले वाला सेल था, इस सेल में व्हाइट वाला मतलब हमारा 15 नाइट्रोजन था। अब इसको किसमें ग्रो किया उन्होंने, किसमें ग्रो किया उन्होंने, 14 नाइट्रोजन वाले कल्चर मीडियम में ना। तो अब उन्होंने क्या देखा, ये तो हमें पता लग रहा है वैसे कि जो दो सेल्स बने ना, उनमें दो तरह की स्ट्रेंड्स थी, ये जो सेल बन रहे थे, एक 14N और एक 15N, ये तो हमें अब दिख रहा है, बट एक्चुअली में हमें अब पता है तो हम बना पा रहे, बट एक्चुअली में थोड़ी ना उस टाइम ये चीजें दिख रही थी। उन्हें कैसे पता लगा था कि ऐसा कुछ है, उन्होंने वही डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन किया था, उसके बाद उन्होंने बैंड देखा, वो जो बैंड था वो लेट्स से यहाँ पर आया, ठीक है। जबकि जो 15N था ना, उसका बैंड कहाँ पर आ रहा था, उसका बैंड तो यहाँ आ रहा था, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि ये क्या है, 15N और 14N हाइब्रिड, कि यहाँ पे जो नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनी है, डॉटर स्ट्रैंड्स बनी है, उनमें एक तो पेरेंट स्ट्रैंड है या पेरेंट टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और दूसरी कौन सी है आपकी न्यू जो डॉटर स्ट्रैंड बनी है वो, ठीक है। अभी भी चलो प्रूफ नहीं हुआ, अभी भी इन्होंने दोबारा से ये जो पर्टिकुलर सेल्स अब ग्रो किए ना, इनको दोबारा से फर्दर ग्रो होने दिया इसी मीडियम पे। कौन से वाला मीडियम था ये, क्या नाम है हितेश, कौन से वाले मीडियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हितेश आवाज आ रही है आपको, हितेश कहाँ है, हितेश आर यू इन द क्लास, आवाज ही नहीं आ रही। सक्षम कौन से वाले पे ग्रो कर रहे हैं हम, नॉर्मल नाइट्रोजन जो है 14 वाले पे, ये दिख भी रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है, तो रितेश तो बोला ही नहीं, ठीक है। 14 वाले पे जो है हमने फिर से ग्रो किया। अब हमारे पास मान लो इस तरह के सारे जितने भी सेल थे, यहाँ पे दो मैंने बनाए हैं, बट ऑफ कोर्स थे तो बहुत सारे, जितने भी सेल थे उनमें सब में हाइब्रिड डीएनए था। अब क्या होगा, अब जो नए सेल्स बनेंगे ना, उनमें कौन सा वाला डीएनए होगा भाई, उन्होंने देखा कि कुछ के अंदर तो हाइब्रिड डीएनए था, ये गलत हो गया यार, ये रेड क्यों नहीं बन रहा, हाँ, उन्होंने देखा कि कुछ के अंदर तो हाइब्रिड डीएनए था। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ सलोनी, जिसमें 14N स्ट्रैंड और 15N स्ट्रैंड वो दोनों प्रेजेंट है, वो आपका हाइब्रिड डीएनए है। और कुछ जो है वो स्ट्रैंड थे जिसमें 14N 14N वो थे,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें तो बेसिकली जब उन्होंने सेंट्रीफिकेशन किया तो उन्हें दो तरह के बैंड मिले, एक यहाँ पर मिला और एक मान लो यहाँ पे मिला। एक जो था 49 था और एक था 49 एंड 59। इससे उन्होंने ये कहा कि देखो भाई 3 जनरेशन बाद जब उन्होंने 15 नाइट्रोजन अब तो देना बंद कर दिया है ना, 15 नाइट्रोजन तो वो कितना पहले यहाँ पर दे रहे थे ना, 15 नाइट्रोजन उन्होंने देना बंद कर दिया, तब भी उन्हें 3 जनरेशन तक फिर भी 15 नाइट्रोजन वाला डीएनए मिल रहा है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड होती है ना, वो हर बार जो नया सेल बन रहा है या नया डॉटर स्ट्रैंड होती है ना, उसके साथ जाती है। ऐसा नहीं होता कि 2 डॉटर स्ट्रैंड एक साथ चलेगी और 2 पेरेंटल स्ट्रैंड एक साथ चले गई, हर बार एक पेरेंटल स्ट्रैंड तो आ ही रही है। तभी तो यहाँ से ये वाली पेरेंटल स्ट्रैंड थी, इस वाली जनरेशन में भी आई और वो अगली वाली जनरेशन में भी आई, तभी तो आपको अभी भी 49 और 59 हाइब्रिड मिल रहा है, जबकि देयर इज नो 59 आइसोटॉप। हमने 59 जो है ना नाइट्रोजन कल्चर में है ही नहीं। बस मिसेल्सन एंड स्टार्ल्स आपको जो आएगा पेपर में वो 2 चीजें आ सकती है। पहला तो उन्होंने क्या प्रूव किया था, ऑफ कोर्स सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा, ऐसे वो बहुत डिटेल में ये आता नहीं है, अगर इनकेस आया तो। ठीक है, वैसे आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे ना तो इसमें से इन्होंने ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं है। आ भी सकता है बट हमको क्या बताओ। तो ये नोट कर लिया सबने? हाँ, नोट कर लिया क्या? कर लो फिर, 2 मिनट है फटाफट से। हाँ जी, कितने मतलब फर्स्ट जनरेशन तो यही वाली हो गई जिसमें 59 59 था। पेरेंटल वाली लगा लो या ऐसे ही हम फर्स्ट बोलो, या पेरेंटल हो गई। सेकंड वाली ये हो गई जिसमें सारे के सारे हाइब्रिड थे। ठीक है, और थर्ड वाली आपकी ये वाली हो गई जिसमें आपको हाइब्रिड भी मिले हैं और 49 49 भी मिले। क्या क्या? कर ले बेटा कर ले, पेन को ठीक से पकड़ो। क्या हो गया, क्या क्या है? यार मुझे मैसेज भेजा था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अगर आप अपना वो वाला देखोगे ना बुक में, ये बड़ा करना है क्या? और बड़ा करूँ? अगर आप अपना कैम्ब्रिज वाली बुक में देखोगे ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक और जनरेशन लिया है, तो 59 59 उन्होंने पेरेंटल बोला है। ये वाली जो है 59 49 हाइब्रिड, ये फर्स्ट जनरेशन बोला है। जो हमने यहाँ पे 2 किया था वो सेकेंड बोला है, और एक और अगर कर लिया, एक और टाइम किया तो वो थर्ड जनरेशन बोला है। ठीक है, पीछे करो क्या? पानी नहीं बना, चलो नहीं। दिख रहा है क्या ये? हाँ श्योर। तो बेसिकली मिसेल्सन एंड स्टार ने ये कोशिश करी कि वो बेसिकली उनको एक्सपेरिमेंट करना था कि वो बता पाए सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट होगा, 2 नए स्ट्रैंड बनेंगे, 2 नए सेल मान लो, 2 नए सेल। ठीक है, एक एक पेरेंटल स्ट्रैंड जाएगी और एक एक आपकी डॉटर स्ट्रैंड आती है।
उसके लिए उन्होंने कैसे प्रूव करे भाई बड़ा ये था, तो उन्होंने क्या किया, पहले बहुत सारे ई कोलाई लिए और उनको ग्रो किया 15 नाइट्रोजन वाले मीडियम में, ठीक है, कल्चर मीडियम। 15 नाइट्रोजन मतलब कई कई जनरेशन तक उन्होंने ग्रो किया, जिससे कि हर एक सेल में, हर एक डीएनए में, डीएनए के हर एक मतलब जो बेस पेयर में 15 नाइट्रोजन आए। तो कई जनरेशन के बाद ऐसा हो भी गया कि डीएनए में 15 नाइट्रोजन ही था आइसोटॉप। उसके बाद दे मेक श्योर कि अब नेक्स्ट जो जनरेशन होगी ना उसको वो ग्रो करेंगे 14 नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं ना, ये सेल के अंदर खुद से बन रहे हैं, बाहर से तो आते नहीं है। तो जब ये बना रहे हैं तो वो कौन से वाला नाइट्रोजन अब यूज करेंगे, 14N यूज करेंगे। तो उन्हें लगा था कि उन्हें दो, मतलब पता नहीं था ना किसी को, उन्हें ये लगा था कि उन्हें दो तरह के तो बैंड मिलेंगे, बट एक बैंड मिलेगा 15N का और एक मिलेगा 14N का। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट जनरेशन पेरेंटल के बाद जो फर्स्ट जनरेशन में थी उसमें उनको जो बैंड मिला ना वो मिला उन्हें 14N 15N का। तब उन्हें लगा अरे ये तो हाइब्रिड हो गया, इसका मतलब ये है कि एक पेरेंटल और एक डॉटर स्ट्रैंड आपस में मिल जाती है एक सेल में। उसके बाद उन्होंने दोबारा से वही चीज की, ठीक है, दोबारा से ग्रो किया उस 14N कंटिन्यू, बेसिकली जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें भी उन्हें फिर दो बैंड मिले फिर से, एक 15N 14N और एक उनको मिला 14N 14N। फिर एक और जनरेशन, थर्ड जनरेशन अगर हम बोले, उसमें अगर उन्होंने ग्रो किया तो भी उन्हें यही मिल रहा है 50। लेकिन अब ना हर जनरेशन में, सेकेंड में, थर्ड में जो 14N वाले बैंड थे ना वो मोटा होता जा रहा था, ठीक है। ये भी आप देखोगे कि जब आप बनाओगे, और इसके बाद आप दोबारा करोगे तो 8 अगर मिलेंगे तो 2 आपको हाइब्रिड मिलेंगे और 6 आपको सिर्फ N14 मिलेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि हमने तो 3 जनरेशन से कहीं भी N15 यूज किया ही नहीं, फिर भी अगर N15 अभी प्रेजेंट है इसका मतलब वो पेरेंटल वाला ही आया है इवन आफ्टर 3 जनरेशन। तो उन्होंने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, कि जब रेप्लिकेशन होती है तो ऐसा नहीं है कि दो नए डॉटर स्ट्रैंड एक साथ आ जाते हैं, एक डॉटर स्ट्रैंड और एक पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो आपस में हेलिकल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो हमको अब पढ़ना है वो है आपका रेप्लिकेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन, माय बैड, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन पर आते हैं। इज अंकिता इन द क्लास? अंकिता क्लास में हो आप? है अंकिता, लेकिन हाय हेलो कुछ बोल लो यार अंकिता, चैट पे बोल दे। ओ ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं, चलो। ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है, देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे कि डीएनए से एमआरएनए, बट क्या ये सही है कि ट्रांसक्रिप्शन इज डीएनए से एमआरएनए? भाई नॉर्मल जो हमने आरएनए पढ़े हैं, आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? करेक्ट, करेक्ट, आर आर। आज के मैंने टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया है एक, किससे पूछूं? मेरे सामने है सानिया, सबसे पहले है सानिया। सानिया, आरआरएनए सेल में कहाँ पे बनता है? यस, है ना, ये टेस्ट में भी। तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये 3 टाइप्स के आरएनए है। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि डीएनए टू एमआरएनए इज ओनली ट्रांसक्रिप्शन, वो तो हम सेंट्रल डोग्मा में बोलते हैं कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है देन एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, वो प्रॉपर पूरा सेंट्रल डोग्मा है। बट डीएनए कोड्स फॉर टीआरएनए, डीएनए कोड्स फॉर आरआरएनए एज वेल। सो डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और यहीं से मेरा एक और वर्ड आता है जो आप लोगों ने सुना होगा, सिस्ट्रॉन। आप लोगों ने ये वर्ड जो है ना सुना होगा, सिस्ट्रॉन। दो होते हैं सिस्ट्रॉन, एक आपने की मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो मैंने अभी आपको ये बोला कि भाई डीएनए से ही, डीएनए कोड्स फॉर एमआरएनए, डीएनए ही कोड करता है टीआरएनए के लिए भी और आरआरएनए के लिए भी। लेकिन सिस्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? डीएनए का वो पार्ट जो कोड करता है एक
पॉलीपेप्टाइड के लिए वो सिस्ट्रॉन होता है। अब जैसे मैंने बोला कि डीएनए के अंदर ही वो ये लो हमारा, मान लो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है हमारा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड। अब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला कोड कर रहा है लेट्स से एमआरएनए के लिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये इधर से, ठीक है, ये कोड कर रहा है मान लो टीआरएनए के लिए, और ये वाला कोड कर रहा है आपका आरआरएनए के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, चाहे टीआरएनए हो चाहे आरआरएनए हो, टीआरएनए और आरआरएनए ना ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं क्या? इनके पास वो कोडिंग तो नहीं है जैसे प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस वाले डीएनए के पार्ट में कौन से पार्ट को हम सिस्ट्रॉन बोलेंगे? हम सिर्फ उस पार्ट को सिस्ट्रॉन बोलेंगे डीएनए को जो कोड कर रहा है पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, या इनडायरेक्टली जिससे एमआरएनए बन रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ इसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। आई नो आप लोगों ने ये पढ़ा भी हुआ होगा, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअली में सिस्ट्रॉन है क्या, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली कि डीएनए में ही सारी वो डीएनए के सीक्वेंस में ही होता है कि डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए सब बनेगा, बट हमें पता है कि पॉलीपेप्टाइड, और वी विल नॉट से प्रोटीन, यहाँ पर हम प्रोटीन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, कि डीएनए का वो सीक्वेंस विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं हम। पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं बच्चों? वो इसलिए बोल रहे हैं पॉलीपेप्टाइड क्योंकि हमें पता है वन प्रोटीन, जो एक सिंगल जो प्रोटीन होता है वो कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है। जैसे कि आज इवन पलक ने बोला भी, हम लोग आपके आता नहीं है बट स्टिल इतना हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया या थैलेसीमिया जब हम डिस्कस करेंगे, कि अगर आप ये थैलेसीमिया फॉर एग्जांपल जब हम डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि थैलेसीमिया में दो तरह के होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, ठीक है। अब अल्फा वाले में कि कौन से पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन होगी तब अल्फा होगा, कौन सी पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन होगी तब बीटा होगा। आप देखोगे कि है तो वो सारी हीमोग्लोबिन की ही जीन, बट हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है या नहीं है? सानिया जी, सानिया बता। येलो पहना है आज सानिया ने, ट्यूसडे इसलिए नहीं, थर्सडे को पहनते हैं ना सानिया येलो। चलो तो कोई नहीं, सानिया इज लुकिंग प्रिटी, इसलिए सानिया बताएगी अब कि सानिया हीमोग्लोबिन जो होता है कितने पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है बेटा? यस अब वो जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का, वेरी गुड, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का हीमोग्लोबिन बना है, तो उसके लिए 4 डिफरेंट जीन कोड करती है। तो हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि सिस्ट्रॉन वो पार्ट होता है डीएनए का जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। आप लोग को याद रखना है कि सिस्ट्रॉन वो पार्ट होता है डीएनए का जो किसके लिए कोड करता है? पॉलीपेप्टाइड के लिए। तो ये वाला अमन, तो ये वाला जो आरआरएनए है और ये जो टीआरएनए है, जो डीएनए का पार्ट आरआरएनए और टीआरएनए वाला, क्या मैं उसको सिस्ट्रॉन बोल सकती हूँ अमन जी? सिस्ट्रॉन बताती हूँ एक सेकंड। हाँ हाँ, तो टीआरएनए वाला क्या करता है बेटा? ये देखो यार, इसीलिए तो मैं पूछना जरूरी है, मुझे समझ नहीं आया। टीआरएनए का फंक्शन बताओ चलो अमन फटाफट, आप तो पहले भी क्लास लिया अमन जी, या एक क्लास में आए नहीं तो भूल गए सारा, जल्दी बताओ। यस, तो प्रोटीन के लिए कोड तो नहीं करता ना, रीडिंग का काम कर रहा है, ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा है। अब सलोनी का क्वेश्चन कि पॉलीपेप्टाइड ही तो प्रोटीन होता है। बेटा मैंने अभी बोला कि जो प्रोटीन होता है ना एक पूरा, उसमें कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। जैसे अभी बताया सानिया ने कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? 4। तो वो 4 अलग अलग जीन कोड करेगी ना, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिस्ट्रॉन वो होता है विच कोड्स फॉर सॉरी सॉरी ये सिस्ट्रॉन वो होता है डीएनए का वो पार्ट विच कोड्स फॉर वन पॉलीपेप्टाइड, बट ऑफ कोर्स क्योंकि जिसमें एमआरएनए के लिए जो कोड करेगा एमआरएनए, एमआरएनए से आपका पॉलीपेप्टाइड बनता है। डीएनए आल्सो कोड्स फॉर टीआरएनए एंड आरआरएनए, सो टीआरएनए तो ट्रांसफर आरएनए है कि भाई वो जाके ढूंढ ढूंढ के लाता है,
अमीनो एसिड को, और आर रीड करेगा और ढूंढ ढूंढ के लाएगा, जबकि आरएनए क्या करता है, वो प्रॉपर रीडिंग फ्रेम या पढ़ने की जगह देता है, या एक पर्टिकुलर प्लेस देता है जहाँ पे ट्रांसलेशन होती है। सो दे डू नॉट हैव एक्चुअली द सीक्वेंस जिसके लिए भाई प्रोटीन में प्रोटीन बनेगा। इसीलिए सिस्ट्रॉन वो पार्ट जो सिर्फ एमआरएनए या पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। नाउ कम्स टू मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक किसमें होता है भाई, यूकैरियोट्स में, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है प्रोकैरियोट्स में। नाम से ही पता लग रहा है कि एक सिस्ट्रॉन से एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक बोल रहे हैं। एक सिस्ट्रॉन से मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स बन रहे हैं, उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। अब मुझे बताइए सिस्ट्रॉन आपको सच में समझ आया? आई नो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है। सभी को आया ये? कौन एक्सप्लेन करेगा फिर अभी मेरे सामने? तो पता है आज मैं बताती हूँ। नहीं नहीं सानिया डोंट वरी। देखो ऐसे सानिया है, पलक है, देन रुद्रा जिसका कैमरा ऑफ है, फिर सक्षम है। तो अभी एक, अब तो फिर सिर्फ सक्षम से ही पूछना पड़ेगा ना। सक्षम समझा दो सभी को क्लास में कि सिस्ट्रॉन क्या होता है। मुझे कैसे पता लगेगा? नहीं तुमको आ गया, या तो टेस्ट से पता लगा आपसे, हर ट्यूसडे टेस्ट हुआ करेगा आपका ना। हाँ, बायो का एटलीस्ट। तो बोलिए सक्षम, तुमको सुनने की जरूरत है, ऊपर देखने की नहीं। देख रहे हो ऊपर? सक्षम जल्दी बताओ। क्या कोड करता है? पॉलीपेप्टाइड, इट्स फाइन है ना। पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, और हमें पता है डीएनए के, डीएनए कोड्स फॉर टीआरएनए, डीएनए कोड्स फॉर आरआरएनए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है ये सभी को? एनीवन, किसी को भी डाउट है? अंकिता बेटा आपको डाउट है तो आप चैट में लिख देना, मैं देख लूंगी। हर्षप्रीत तो आया नहीं ना आज। उजैर कहाँ है? आ गया? हर्षप्रीत लेट आए हो आज आप? हाँ पहले ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने, हमने तो स्पेशली आपके बारे में बात हुई थी आज क्लास में। हर्षप्रीत कहाँ है, हर्षप्रीत कहाँ है? पता है आपको ये बात? अच्छा, लीव कर दिया था आपने कल, क्योंकि आपसे बात ही नहीं हो पा रही है हर्षप्रीत से। हर्षप्रीत समझ आया सिस्ट्रॉन आपको बेटा? ठीक है, चलो एक बार ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग ना। ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हम लोग को बहुत नहीं करना, वैसे भी कुछ होता नहीं है ट्रांसक्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसक्रिप्शन। वही डीएनए से जब आपका, हम लोग जो पढ़ रहे हैं एमआरएनए वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोई भी बनेगा, सब में 3 स्टेप्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ये करवाने से पहले मुझे एक चीज बतानी है, याद हो अगर आपको लास्ट क्लास में, इशिता, मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बोली थी कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, क्या पोलैरिटी है, 5' to 3'। ऐसा क्यों बोला था? देखो ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ऑफ कोर्स डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है हमारे पास। क्या वो डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। सो एक ये स्ट्रैंड है हमारे पास, लेट्स से 5' to 3', 3' to 5'। इवन हमने एक क्वेश्चन देखा भी था, और ये आता भी है, आने के चांसेस होते हैं। आपको ये दिया होगा, एक स्ट्रैंड दे देंगे, कैन बी 3' to 5' और 5' to 3', और आपको बोला जाएगा कि आप इसकी एमआरएनए लिखो। ऑपोजिट स्ट्रैंड तो बहुत ही इजी हो जाएगा, बट अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया तो एमआरएनए लिखने के लिए देते हैं। अब उसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये भूल जाते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होती है और टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होती है, बड़ी कंफ्यूजन वाली। आई अग्री, ये होता भी है। इसीलिए आपको हर चीज का आंसर, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बिल्कुल याद रखो कि 5' to 3', मतलब एमआरएनए की पोलैरिटी क्या होती है, 5' to 3'। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ आके लगेगा। आरएनए क्योंकि 5' to 3' है, इसके ऑपोजिट वाली स्ट्रैंड पे लगेगा। तो 5' to 3' के ऑपोजिट तो 3' to 5'। तो आरएनए पॉलीमरेज आपका 3' to 5' पे लगता है। तो 3' to 5' स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और 5' to 3' को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, करके देखते हैं, चलिए। इशिता वो बोलियो सीक्वेंस कोई भी फटाफट, नहीं आएगा ना डीएनए में। ठीक है, इसको ऑपोजिट कर लेते हैं, ए के ऑपोजिट टी, सी
ओके, अब हमें पता है कि डी आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे लगेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, तो लगेगा वो रीड करेगा कि टी के ऑपोजिट क्या बनेगा, ए, सी के ऑपोजिट जी, सी, ए के ऑपोजिट क्योंकि आरएनए है यू लगेगा, ए, जी एंड सी। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो आपकी एमआरएनए है और जो आपकी कोडिंग स्ट्रैंड है वो बिल्कुल सेम होती है, बस जहाँ पे टी होता है वहां पे यू प्रेजेंट होता है। यही तो हमने पढ़ा है ना कि इस यही डिफरेंस है कि कोडिंग स्ट्रैंड को कोई कुछ भी कहे तुमको नहीं याद रखना, तुमको यही याद रखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग इसीलिए बोला जाता है, सेम कोडिंग स्ट्रैंड को इसलिए नहीं बोलते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज कोडिंग स्ट्रैंड पे बाइंड करता है, नो, कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका कोड और एमआरएनए की कोडिंग एकदम सीक्वेंस जो है डिट्टो सेम होती है, बस टी की जगह यू होता है, जबकि एमआरएनए पॉलीमरेज सॉरी आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5। ये कैसे याद रखेंगे, वही हर चीज का आंसर आप याद रखोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है कि एमआरएनए जो है उस हर चीज का मतलब ये नहीं कि हर चीज का, बट एमआरएनए की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो उसके जो ऑपोजिट है जिसके ऑपोजिट आरएनए पॉलीमरेज बनेगा तो वो आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसकी पोलैरिटी आपकी क्या होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्या ये चीज समझ आई क्या सभी को, ऑनलाइन वालों को, आप दोनों को, ऑनलाइन सभी को आई क्या? एक क्वेश्चन देती हूँ, हाँ करना जरूर। एमआरएनए में हर यू ही आता है ना, हर्ष पे टी थोड़ी ना होता है बेटा। मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या है हर्ष पे। जैसे मैं ये कह रही हूँ, हाँ मैंने ये बोला कि एमआरएनए में टी तो होता ही नहीं है, यू होता है, मैंने ये टी की जगह यू ये बोला कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, सेम टू सेम सीक्वेंस होती है, बस जहां जहां मान लो यहाँ भी टी है, यहाँ पे ए होगा, एमआरएनए में वहां यू हो जाएगा, कि जहां जहां कोडिंग स्ट्रैंड में टी होगा वहां वहां एमआरएनए में आपका यू हो जाता है, बस इतना डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं तुम लोग को, करना जरा, ठीक है, जैसे कि आई लाइक इसमें ना रेड दिखता नहीं है मेरे, आपको ना मुझे एमआरएनए की वो बतानी है, ठीक है, सीक्वेंस। कौन बताएगा? हर्षप्रीत ही बताएगा, हर्षप्रीत आप ही बता दो, चलो एमआरएनए की सीक्वेंस बोलो हर्षप्रीत। हाँ आगे, ओके, बड़ा करो क्या, नहीं दिख रहा तो हर्षप्रीत? अच्छा, क्यों नहीं आ रहा बताओ, कोई नहीं ट्राई तो करो, ऐसे ही तो सीखते हैं, ऐसे ही याद होगा बेटा, बताओ हर्षप्रीत। हमारी बारी है फिर, हाँ आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो हर्षप्रीत? ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया था हर्षप्रीत, अभी पढ़ाया है, कोई नहीं अभी मैं दोबारा समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम। कौन बताएगा नेक्स्ट? वी हैव, अमन कह रहा है, अमन बताएगा, अमन बताओ, खुद ही कह रहा है अमन। वो सीक्वेंस बोलो अमन जी। हम्म, यस, क्योंकि हमें पता है कि एमआरएनए की सीक्वेंस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये जो मैंने आपको दिया ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो मतलब ये कौन सी स्ट्रैंड हुई, ये हुई कोडिंग स्ट्रैंड। अगर मैंने इसके ऑपोजिट वाली दी होती, लेट्स से एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं कि मैंने आपको दिया होता यहाँ पर इस तरह से एक 3 प्राइम लिखी होती जिसमें जी जी ए यू सॉरी यू 3 प्राइम जी जी ए सी थी, ये वाली दी होती, ठीक है,
इशिता बताना जरा अब क्या होगी एमआरएनए की सीक्वेंस पोलैरिटी के साथ। हाँ इलो रब कर के सुंदर लिख देते। हाँ बताइए इशिता, बोलो। बोलो भाई। यू टाइम लग गया। तो यस, ये आपको समझ आया कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस जो दी थी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी, मतलब कि आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड थी, और हमें पता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और उसके ऑपोजिट जो है एमआरएनए बनता है ना। क्लियर है रुद्रा जी? रुद्रा से बातें ना करो ना, वो बोर हो जाती है, तो उसको अच्छा नहीं लगता क्लास में, फिर वो स्माइल ही नहीं करती, इसलिए मुझे हर 15 मिनट में आगे मुझे समझ आ गया रुद्रा बोलना पड़ेगा, है ना। रुद्रा रुद्रा, फिर वो स्माइल करेगी और देखेगी, और ये दोनों लड़कियां ऊपर देखती रहती हैं। क्यों भाई? तो हाँ बेटा। आपके जो वो तो हम तब पढ़ लेंगे ना एमआरएनए वाला जब, अच्छा है डीएनए में एंटी सेंस और सेंस स्ट्रैंड कौन सी होती है आपकी? तो एक बताती हूँ, इससे पहले बस एक और चीज मुझे बतानी है, फिर मैं बताती हूँ। सेकंड, अच्छा नहीं वो नहीं बतानी, वो आपकी उसमें बतानी है मुझे, क्या कहते हैं, यूटीआर, वो बाद में आएगा, है ना। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड जो होती है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है आपको, मान लो ये वाली है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, थ्री बातें नहीं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये वाली आपकी कौन सी हुई? टेम्पलेट स्ट्रैंड हुई। इसको हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। और हाँ, और कोडिंग वाली जो होती है ना आपकी, कोडिंग या टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सेंस स्ट्रैंड जो होती है आपकी। क्यों बोलते हैं इसको एंटी स्ट्रैंड स्ट्रैंड? देखो इसीलिए, इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ इतना ही है कि जो आपका एमआरएनए होता है ना, वो क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड इसके ऑपोजिट होती है, इसीलिए बस इसको एंटी सेंस बोल दिया, क्योंकि एमआरएनए जो होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऑपोजिट है, और इसीलिए आपने उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड बोल दिया। ऐसा बहुत कुछ नहीं है अलग से कि पता नहीं क्या ही लॉजिक है, कुछ नहीं है, हर चीज एमआरएनए से रिलेटेड है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको एमआरएनए की पोलैरिटी याद है ना, तो आप इसमें मोस्टली आंसर दे सकते हैं। एमआरएनए की पोलैरिटी क्या है मैडम? करेक्ट, है ना। तो 5 to 3 वो ऑपोजिट है टेम्पलेट, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, इसीलिए उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। सिंपल, ठीक है समय बेटा। क्या हो गया? भूली जा रही, पता है ये लोग लड़कियां, देखो मेरे को तो ऐसा लगता है तुम लोग कैसे ही पढ़ रहे होगे, ये दो लड़कियां यहाँ पे बैठ के इनकी चलती रहती है तुम लोग। खाना खा के अगर आप ब्रश करते हो, खाना खा के ब्रश करना चाहिए ना थोड़े टाइम बाद, ऑफ कोर्स ब्रश करके एक, तो क्यों करना है? किसने कहा एकदम से खाना खा के तो पानी भी नहीं पीना चाहिए भाई, है ना। आधे घंटे का या 15-20 मिनट का अपने टमी को वो, चलो। तो एक और चीज मुझे थोड़ा सा बताना था आप लोगों को, कि ये आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 रीजन होते हैं इसमें। ये क्वेश्चन ना, क्योंकि ये वाला नहीं आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन उससे आया था जब ओपरन वाला आया था, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कौन कौन से रीजन होते हैं। ओपरन का प्रोकैरियोटिक ऑपरन का क्वेश्चन आया ना, उसमें ये मेंशन है, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली बट अगेन समझोगे तभी तो कॉन्सेप्ट लगा पाओगे, है ये आपका एनसीईआरटी वाला ही ये कॉन्सेप्ट, बट क्वेश्चन उसमें अलग से आया था।
मुझे जो समझाना है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए। हाँ भाई, तो ये आपको पता है कि प्रमोटर, प्रमोटर रीजन, क्यों हंसी आ रही है बहन, बता दो। प्रमोटर रीजन कौन सा रीजन होता है? एक जो आपकी स्ट्रैंड है ना, यहाँ पे 3 रीजन या 3 जगह, एक प्रमोटर रीजन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होगा। आरएनए पॉलीमरेज में भी कौन से वाला आरएनए पॉलीमरेज है जिससे आपका एमआरएनए बनता है? यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, कहीं पे मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि रेप्लिकेशन जो डीएनए पॉलीमरेज करता है, बट रेप्लिकेशन सॉरी जो डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है वो 3 होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। इवन मैंने लास्ट में जब पढ़ाया था तब भी। हाँ 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 हाँ, क्योंकि मैंने, है ना, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 आपको इतना नहीं करना है कि कौन सा 1 है, 2 है, 3 है, शायद हमारी लास्ट क्लास में भी जब लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था तब भी बोला था। बट आरएनए का एटलीस्ट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एमआरएनए बनाने के लिए कौन सा पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2। जिस भी बच्चे को लग रहा है कि मैम नहीं एमआरएनए एचएनआरएनए होता है, तो हम अभी आ रहे हैं उस, ठीक है, यूकैरियोट्स की बात हो रही है। ओके, सो प्रमोटर होता है स्ट्रक्चरल जीन, होता है टर्मिनेटर। यहां से जो आपको लेके जाना है वो ये है कि जहां भी स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगी ना, स्ट्रक्चरल जीन बेसिकली वो वाला एरिया होता है जिससे फाइनली एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से फाइनली आपका पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनता है। तो इसका खुद से खुद इनके पास अपना खुद का एक प्रमोटर रीजन जरूर होगा, आपको ये याद रखना है। ये सब किसी में भी, इवन हम जब ओपेरेंट पढ़ेंगे उसमें भी आप पढ़ोगे कि 2 प्रमोटर प्रेजेंट होते हैं, एक आपकी ZYA वाली जो जीन्स है उनके लिए, और एक वो जो इनिबिटर जीन होती है ना, उसका खुद का अपना प्रमोटर होता है, कि ये जो रीजन्स होते हैं अपना प्रमोटर इनका प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो प्रमोटर वो रीजन हो गया जहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा। फिर ये इलोंगेशन होगी, इनिशिएशन मतलब आरएनए पॉलीमरेज का ऐड होना, फिर इलोंगेशन का मतलब वो अपना रीड करेगा, पूरा एमआरएनए बनाएगा, और फिर प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन रीजन में। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रमोटर या इनिशिएशन जब होता है, कौन सा फैक्टर हेल्प करता है? सिग्मा फैक्टर। कि जो सिग्मा फैक्टर होता है वो हेल्प करता है आपका किसमें? इनिशिएशन में, आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट में। यहाँ बैठना है, गर्मी लग, भर गया अभी है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन में कौन सा फैक्टर हेल्प करता है? रो फैक्टर। कि रो फैक्टर जो होता है वो आपका टर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली ना ये आया हुआ है शायद एक बार कि अमन बताएगा, अमन प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ पर होती है, और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कहाँ होती है? अमन उजैर बताएगा, कहाँ है उजैर? से बात नहीं हुई आज। उजैर जी, क्वेश्चन समझ आया? दोबारा बोलो बेटा। सुन लिया, बढ़िया। उजैर कैसे सीरियस सा रहता है, जब मैंने इसकी क्लास ली थी ना तब तो बड़ा अच्छे से बात कर रहा था, बोलता ही नहीं है क्लास में, ऐसे सीरियस सा है, बताओ। डर रहे हो क्या इन लड़कियों से? यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स है, ऐसे बुली मत हो ना इन बच्चों से, ठीक है? पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसलिए वो सीरियस है। चलो बढ़िया है, चलो बताओ उजैर, आंसर बताओ। क्वेश्चन ये है कि प्रोकैरियोट, हाँ, और यूकैरियोट्स में अमन आप कुछ कह रहे थे क्या? न्यूक्लियस बोला है अंकिता ने। तो ओके, प्रोकैरियोट्स में ना, ऑफ कोर्स प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में ये साइमल्टेनियसली होता रहता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये अपना एमआरएनए बना, एमआरएनए से वही, मैंने खत्म ही कहाँ किया बेटा, चल ही रहा है अभी, कोई नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन भी प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो साइमल्टेनियसली मतलब साथ के साथ एमआरएनए बना, वहीं पे प्रोटीन बनना चालू हो गया न्यूक्लियस, सॉरी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स पे हमें पता है रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसक्रिप्शन भी डीएनए से एमआरएनए बन रहा है ना, वो आपका न्यूक्लियस में ही होता है।
देख रही हूँ मैं, वो भी आपका न्यूक्लियस में ही होता है, लेकिन जो ट्रांसलेशन होती है ना प्रॉपर वाली, वो आपकी कहाँ होती है, बाहर साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसीलिए क्योंकि अब एमआरएनए जो बनेगा ना न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोट्स में, उसमें अब उसको पूरा ट्रांसपोर्ट होके बड़ा मतलब पूरा ट्रैवल करके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ कोर्स वो तो साइटोप्लाज्म एक ही जगह पे हो रही है, ऐसा कुछ है नहीं। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है और रेप्लिकेशन दोनों न्यूक्लियस में होता है, और ट्रांसलेशन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। इसीलिए अभी मैंने कहा ना 3 स्टेप्स जो थे, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये सारे तो 3 स्टेप्स प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं। बट यूकैरियोट में बेचारा वो घूम के न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जा रहा है, तो उसमें ना आपको 3 और स्टेप्स मिलते हैं यूकैरियोट्स में इनके अलावा। ये तो पहले होगा ही होगा। वो 3 स्टेप्स कौन से होते हैं पलक? हाँ, कैपिंग, और फिर पलक टेलिंग, करेक्ट। ठीक है, तो अब होता, क्या देख रहे हो तुम इस स्टाइल में बैठ के दोनों? हाँ भाई, होता क्या है ना, ये जो न्यू डीएनए होता है ना यूकैरियोट्स में, बड़ा होता है, फालतू की चीजें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है क्योंकि इतना बड़ा डीएनए है। प्रोकैरियोट का छोटा सा डीएनए होता है। समीहा, प्रोकैरियोट का डीएनए सर्कुलर होता है या लीनियर होता है बेटा? करेक्ट, स्मॉल एंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। अब क्या हुआ, इनमें एक तो लीनियर भी है, बड़ा सा भी है, इसमें फालतू की चीजें बहुत सारी होती है। तो ये जो डीएनए होता है उसमें 2 रीजन्स होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्स और दूसरे होते हैं इंट्रॉन्स। ये वाले जो रीजन है, मान लो इनको मैंने बोल दिया इंट्रॉन्स, और ये वाले जो आपके रीजन्स है इनको मैंने बोल दिया एक्सोन्स। एक्सोन्स जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके कोडिंग एरिया या कोडिंग रीजन, कोडिंग सीक्वेंस, कुछ भी आप बोल सकते हो। और इंट्रॉन्स आपकी कौन सी होती है, ये जो इंट्रॉन है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जो किसी भी चीज को कोड नहीं करती है। अब जो आपका एमआरएनए या जिसको हम लोग यहाँ पे एमआरएनए नहीं बोलते यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में हम उसे बोलते हैं एचएनआरएनए। जब ये एचएनआरएनए बनेगा ना, इसके अंदर आपको ये इंट्रॉन्स भी मिलेंगे जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस एचएनआरएनए में से, जैसे कि पलक ने बोला, स्प्लाइसिंग मतलब कि कटिंग हो जाएगी। कटिंग किसकी होती है, इन इंट्रॉन्स की। ये इंट्रॉन्स जो है कट जाएंगे। और समिया, कौन सा एंजाइम यूज करेंगे डीएनए को जोड़ने के लिए बेटा? करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। ये जो हमें मिले हैं ना स्ट्रैंड एक्सोन्स वाले लाइगेज, ठीक है, ये हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। अब ये जो हमारे पास स्ट्रैंड आई है ना, इसमें खाली आपको क्या मिलेगा, भर भर के खाली एक्सोन्स, कोडिंग वाला जो पार्ट है वो। बेटा नहीं, बॉडी में हो जाता है, हम लोग थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, जब हमें कट करना होता है तब यूज करते हैं ना। ये हमारी बॉडी में अपने मतलब एंजाइम्स होते हैं जो कट करते हैं। देख के बताओ एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से तो कुछ सीजर सी होंगी, कुछ कुछ एग्जैक्टली। इकोलाई हमारे में थोड़ी ना होगा, वो तो इकोलाई में होता है ना। पर आपको याद ये रखना है कि जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है ना, हाँ तो लाइसोसोम। कौन सी वाली बुक में? हाँ, कितना लिखा है उसमें? उसमें आपने पढ़ा वो 1.8 मीटर, उन्होंने कुछ और लिखा है उसमें, वो पढ़ के एक बार मुझे भेजना और अभी भेजना क्लास में। ऐसा हो नहीं सकता, आई एक्सप्लेन यू बिकॉज मैंने पढ़ी है, वो लेटेस्ट लेटेस्ट वाला एडिशन मैंने भेजा है। कौन से वाला एडिशन है आपके पास? देख तो लो, ईयर देखो कौन सा है, ईयर देख लेना। बट ऐसा
ये जो पूरा वो प्रॉपर होता है ना, एसएनआरएनए स्प्लाइसोसोम करके एक पूरा सिस्टम है, आप लोग अगर आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे तब आपको पढ़ना है, तो वो कट करता है, ठीक है। हो गया ये लाइगेंस। अब आपका एक्सोन आ गए। दो चीजें और होंगी जो हमने अभी लिखी थी, कौन कौन सी? कैपिंग एंड टेलिंग। टेलिंग में तो वेरी इजी। टेलिंग में क्या होते हैं, 200 से 300 आपके एडेनाइन रेजिड्यूज, ए पॉली ए टेल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो लग जाती है। हर्षप्रीत कौन से एंड पे लगेगी पॉली ए टेल, 5 प्राइम एंड पे या 3 प्राइम एंड पे? एक सेकंड में भी आई। हाँ, हम लोग का वो यूट्यूब वाली बात बोलो जरा। सर आपने ना क्या किया है, एक सेकंड, बंद कैसे होगा? गलत तो बच्चे लास्ट क्लास की आपने मैंने रिकॉर्ड किया वो वाली कर गलत हुई, वही मैं इसलिए बच्चे बोल पाए नहीं थे ना, तो मैंने जो रिकॉर्ड की थी वो आपने कर, आपने क्लास नहीं कर, आपने पढ़ा था, क्लास लिया था। हाँ भाई, तो पॉली ए टेल, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है 200 से 300 जो है, आप मैंने बोल दिया है बच्चों, आपकी ना अभी आज वो अपलोड कर देंगे लास्ट क्लास जो है, ठीक है। पॉली ए टेल होती है और यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर आप लोग को याद हो ना, जीटीपीज जो होते हैं, अगर आपको याद हो मैंने बोला भी था कि जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम, इनके धक धक हो रही है इनके फोन, इनको इनका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ढूंढ ढूंढ के लगाना होता है, डीएनए पॉलीमरेज लगा रहा होता है, तो वो बेसिकली पता है क्या लगाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उनमें से दो फॉस्फोरस जो है बेसिक, उनमें से फॉस्फोरस निकल जाते हैं और फिर वो लगते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे यही बोला है मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैंने हर्षप्रीत से क्वेश्चन पूछा था, हर्षप्रीत पॉली ए टेल कौन से एंड पे लगती है, 5 प्राइम या 3 प्राइम पे? क्या हर्षप्रीत? करेक्ट, क्योंकि ये एमआरएनए है ना, हमें पता है एमआरएनए की पोलैरिटी क्या होती है, उजैर एमआरएनए की पोलैरिटी क्या होती है? करेक्ट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो मिथाइल ग्वानिसाइन ट्राइफॉस्फेट है वो आपका 5 प्राइम पे लगेगा, पॉली ए टेल जो है वो आपकी लगेगी 3 प्राइम पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और अब हम इसे क्या बोलेंगे, एमआरएनए। जब इसमें स्प्लाइसिंग हो चुकी है, इसमें कैपिंग हो चुकी है और इसमें टेलिंग हो चुकी है, अब आप इसे एमआरएनए बोल देंगे, ठीक है। अब ये जाएगा कहाँ पे, कहाँ जाएगा, अब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, अपना ट्रांसलेशन करने जाएगा। क्या ये समझ आया? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको 2-3 चीजें पढ़ाई। पहली बात तो हमने ये पढ़ा कि जो हमारा डीएनए होती है, डीएनए स्ट्रैंड्स होती है, एक आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है और एक आपकी कोडिंग स्ट्रैंड होती है। क्योंकि हमें पता है एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होगी आपकी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कोडिंग स्ट्रैंड आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। कोडिंग स्ट्रैंड और जो आपका ये है क्या कहते हैं एमआरएनए है, उसमें सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है सीक्वेंस में, कि कोडिंग स्ट्रैंड में जहां जहां टी लगा होगा, एमआरएनए में वहां वहां क्या लगा होगा आपका, यू। ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन में बाइंड करेगा और जो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट रीड करके सीक्वेंस लगाता जाएगा आपके एमआरएनए में। ये हम लोगों ने पढ़ा। हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स, सब में 3 स्टेप्स तो कॉमन ही है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन तो हमको
इनिशिएशन तो हमको पता ही है, इनिशिएशन मतलब कि भाई यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा और कौन सा फैक्टर रोल प्ले करता है, सिग्मा फैक्टर। इलोंगेशन में आपका एमआरएनए बन जाएगा। टर्मिनेशन में आपका क्या होता है कि भाई टर्मिनेट में मतलब वहां पे रो फैक्टर जो है वो रोल प्ले करेगा। प्रोकैरियोट में यही खत्म हो जाता है, एमआरएनए बन जाता है। ठीक है, अब हमें रुद्रा ने अभी अभी कैमरा ऑन किया तो रुद्रा बताएगी। रुद्रा आगे बता दे बच्चों को। चलो, यूकैरियोट में और 3 कौन से स्टेप्स होते हैं रुद्रा? वेरी गुड। करेक्ट। कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें हम उसे एमआरएनए नहीं बोलते हैं, हम उसे अभी एचएनआरएनए बोल रहे हैं। और उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग में तो हम जितने भी हमारे इंट्रॉन्स होते हैं उसको कट कर देते हैं। कैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल ग्वानिसाइन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम पे लगा देते हैं। टेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, पॉली ए टेल। एचएनआरएनए आप लिखेंगे, एचएनआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, और अब ये तीनों स्टेप्स होने के बाद आपका नया एमआरएनए तैयार है, फुल्ली प्रोसेस्ड मेच्योर एमआरएनए, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, या खाली एमआरएनए मैसेंजर आरएनए रेडी है। अब यहाँ पे होती है हमारी, क्या होती है हमारी, ट्रांसलेशन, है ना? क्लियर है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। ओके, तो 5:30 तक बैठोगे ना आज? बैठे रहो फिर, ले लूंगी मैं टेस्ट। 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस के लिए बैठो फिर। मैं कह रही हूँ 40 क्वेश्चंस है, उजैर बताएगा। उजैर 40 क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? चलो फिर ठीक है, 40 मिनट्स का टेस्ट है। कर दे। 40 मिनट्स का टेस्ट होगा, 5, ओए टाइम होने वाला है क्या? हाँ, 4:30 बजे मैं ले लूँ, 4:30 बजे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जेनेटिक कोड। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस जेनेटिक कोड। ठीक है, आप लोगों ने ना एनसीईआरटी में जो पढ़ा होगा ना कि अरे हर साइंटिस्ट का नाम और ये सारी, इतना हमको नहीं पढ़ना है। बट हाँ, एक चीज मुझे हल्की सी जरूर बतानी है कि आपको होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर जो वर्ड्स आपने पढ़े होंगे वो पता होनी चाहिए। तो हरगोबिंद खुराना जो थे उन्होंने काम किया, है ना? हरगोबिंद जो खुराना, ऑफ कोर्स पहले तो बता दिया था कि हाँ जी 4x4x4। पहले उनको लगा कि जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, फिजिशियंस थे, उन्होंने कहा कि 4x4 में तो नहीं प्रेजेंट हो सकते, क्योंकि अगर 4x4 बेस पेयर हमारे 4 हैं, अगर हम 4x4 करेंगे तो 16 ही वो बन रहे हैं कोड्स, है ना? कि अगर दो दो के फॉर्म में ले रहे हैं, और हमारे अमीनो एसिड टोटल जो हमें चाहिए होते हैं स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हमारे 20 होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो बन नहीं रहा था। फिर उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, तो 4x4x4 64 लिया। ये प्रूफ नहीं हुआ था। फिर जो हरगोबिंद खुराना थे ना, उन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए या इस तरह से सेल फ्री आरएनए उन्होंने लिया था। जब ऐसे किया था तो उन्होंने दो चीजें की थी। उन्होंने एक होमोपॉलीमर लिए थे और दूसरे क्या लिए थे पलक? करेक्ट। होमोपॉलीमर का मतलब क्या हुआ, होमो मतलब सेम ना, तो वो आरएनए जिसमें एक ही सीक्वेंस है, या तो ए है, ठीक है, या फिर सी 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 सी, इस तरह से। कोपॉलीमर मतलब वो आरएनए जिसमें 2 या 3 रिपीट हो रही है, जैसे कि मान लो ए सी सी रिपीट हो रहा है बार बार। और तब उन्होंने देखा था कि क्या कौन सा आपका जो प्रोटीन है, या कौन सा, सॉरी, अमीनो एसिड, क्या पर्टिकुलर कौन सा अमीनो एसिड बन रहा है। इस तरह से उन्होंने बताया था कि हाँ जी सही कह रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था कि हाँ जी कोडोन जो होता है 3 बेस पेयर्स का होता है। तो जो जेनेटिक कोडोन्स जो होते हैं ना, उनका उनके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। कि अगर हमने यहाँ पे लिखा कि हमारा एमआरएनए है, सानिया, सानिया यहाँ पे क्या लिखूं, पोलैरिटी बेटा?
करेक्ट। इस क्लास के बाद ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे जिसको एमआरएनए की पोलैरिटी याद ना रहे, या एमआरएनए से डीएनए से एमआरएनए बनाना या कैसे भी आए वो क्वेश्चन ना बनाना आए। तो नहीं आता पूछ लेना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ये कभी भी भूल जाए अब कि एमआरएनए की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, कभी नहीं भूलना है। देखो भाई, जो कोडोन होता है वो 3-3 के फॉर्म में होता है, हमें पता नहीं भी पता कि एक कोडोन जहां से आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, ट्रांसलेशन का मतलब होता है एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनना, वो या पॉलीपेप्टाइड, टू बी स्पेसिफाइड इट इज पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन नहीं बोलते हम, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट कोडोन से। और स्टार्ट कोडोन क्या होता है हमारा? AUG, एंड AUG इज अ स्टार्ट कोडोन, और इसे हम लोग एक और चीज बोलते हैं इनिशिएटर कोडोन। और ऑल्सो इट ऑल्सो कोड्स फॉर अमीनो एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? मीथियोनिन। ये मीथियोनिन के लिए कोड भी करता है साथ के साथ, ठीक है। अब मैंने बोला देखो ये वाली सीक्वेंस जो हमने अभी लिखी है, इसमें देखो AUG यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ट्रांसलेशन जो है ना यहां से स्टार्ट होगी आपकी, इनिशिएट AUG से आपकी होगी। ओके जी। इसके बाद अगर हम आते हैं, इसमें 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं सलोनी। 3 स्टॉप कोडोन्स कौन कौन से होते हैं बेटा? करेक्ट, हाँ, वेरी गुड। यू तो देखो सब में होगा ही, सी नहीं होगा तो 3 ही कॉम्बिनेशन है, UAA, UGA एंड UAG। डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन ये जहां भी प्रेजेंट होंगे उसी टाइम वहीं पर आपका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है UAA, ये आपका स्टॉप कोडोन है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो गया? हो गया ये आपका स्टॉप। अब देखिए ये वाला जो स्टार्ट कोडोन से पहले भी तो सीक्वेंस प्रेजेंट है, स्टॉप कोडोन के बाद भी तो सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये जो सीक्वेंस होती है ना स्टार्ट से पहले और स्टॉप के बाद, ये वाली सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं UTR। ये वाली हुई आपकी UTR। UTR की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसलेटेड रीजन, वो रीजन जो ट्रांसलेट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्ट कोडोन से पहले कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये आपका अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये 5 प्राइम UTR है, और ये वाला आपका क्या हो गया भाई? उस तरफ जो है यही तो हुआ ना कि ये 5 प्राइम UTR और ये वाला 3 प्राइम UTR, बस इतना ही होता है। एक और चीज अगर आप पढ़ोगे ना अपनी बुक में या कहीं भी, कभी कभी एक और वर्ड में मुझे अभी याद आया, मैं बताना भूल गई, वो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। आप लोगों ने ये वर्ड्स पढ़ा होगा जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। क्या आप लोगों ने पढ़ा है? ऐसा सुना तो होगा ही हर किसी ने ना, ये आप पढ़ते ही हो। ये नोट करो, फिर मैं एक बार अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम भी बताती हूँ। याद नहीं रहता है बेटा लिखना, तो आप दोबारा भी याद कर। मैं खुद अभी तक लिखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं अभी तक लिखती हूँ, लिटरली अभी तक मेरे नोट्स देखना। नोट्स छोड़ो, मैं रोज क्या काम करना है बोल। अगर आप लिखोगे तो आप स्ट्रक्चर भी काम कर और इवन पढ़ भी पाओगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा पहले एक बार स्टार्ट ये कर लेते जेनेटिक कोड, फिर हम लोग आएंगे। ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की कि ये यूनिवर्सल होते हैं, कुछ को छोड़ के हर जगह सभी का अगर मान लो ट्रिपल U है या AUG स्टार्ट कोडोन है, तो हर जगह AUG स्टार्ट कोडोन है। ट्रिपल U अगर फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है, हर जगह ट्रिपल U कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल होते हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को छोड़ के, दैट वी डू नॉट हैव टू नो अभी के लिए, तो वो छोड़ सकते हो आप।
चौथा ये डी जनरेट प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखो भाई टोटल देखा जाए 61 कोडोन्स हैं जो कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड के लिए। जो ये 3 स्टॉप कोडोन है वो तो किसी के लिए कोड करते ही नहीं है। तो 61 कोडोन्स कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन जो है वो कोड कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। ठीक है। ठीक है। यूनिवर्सल है, डीजनरेट है, 61 है, 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 3 स्टॉप कोडोन है, एक स्टार्ट कोडोन है जिसे एयूजी बोलते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है जो कई बार ना सिर्फ वर्ड लिखा होता है कि जो ये कोडोन होते हैं ना ये अनएम्बिगुअस होते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। क्वेश्चन का मतलब है मेरे इसका अनएम्बिगुअस, ये तो हमने लिखा ही है ना कि एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। एक मान लो AUG है वो 3 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। ट्रिपल यू से फिनाइल एलेनिन बन रहा है तो वो 3 ट्रिपल यू हमेशा। हाँ तो वो तो है, होता ही है ना, डीजेनरेट प्रॉपर्टी उसे ही तो बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है। एक और बस मैं वो बता देती हूँ आपको। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कुछ है नहीं, अपस्ट्रीम लिख लिया सभी ने, हटा दो एवरीवन। अब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में ना बस इतना ही होता है कि जो प्रमोटर की लेफ्ट साइड वाला रीजन होगा ना यहाँ पर वो आपका अपस्ट्रीम होता है। प्रमोटर के राइट साइड वाला जो रीजन होता है आपका वो आपका डाउनस्ट्रीम होता है। अपस्ट्रीम जब हम बात करते हैं ना बेटा, ये हम आप लोग को बात नहीं करनी है, लेकिन जब हम लोग एक्चुअली में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ी और डिटेल में पढ़ते हैं, जब हम अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग सीक्वेंस पढ़ते हैं ना कि प्रमोटर एग्जैक्टली मतलब कोई भी चीज कहाँ बाइंड हो रही है, तब हम कैसे बोले कि कहाँ पे एग्जैक्टली तो हम बोलते हैं कि प्रमोटर से पहले वाला जो एरिया है वो अपस्ट्रीम है, कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है, और प्रमोटर के बाद वाला जो एरिया है वो आपका डाउनस्ट्रीम। बस इतना। आप लोग को रिवीजन का टाइम चाहिए 5 मिनट या नहीं? भेज दूं? यहीं रहो क्लास में, और चीटिंग ईमानदारी से टेस्ट देना सभी बच्चे। चीटिंग मत करना, अभी आप कर भी लोगे चीटिंग तो क्या ही है, बाद में तो नहीं कर पाओगे ना। तो इट्स बेटर। और तुम लोग बातें मत करना, दूर 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 होके बैठो। ऑनलाइन फोन में मतलब इंटरनेट का यूज मत करना बच्चों। अरे इंटरनेट का बिन सबके गूगल करने के लिए भाई। देखिए सबके पास टेस्ट आ गया है क्या? कोई है जिसके पास टेस्ट नहीं पहुंचा है तो वो बताए। तुम कर क्या रहे हो? अब टेस्ट पे ध्यान। सबको मिल गया? एक नाम लेके पूछो, क्या सानिया टेस्ट मिल गया? ओपन हो रहा है। समीक्षा और सॉरी समीहा बेटा। रुद्रा
अंकिता ने हाँ बोल दिया। उजैर को भी हो गया, अमन को हो गया, अलग को हो गया, ने भी बोल दिया। भाई सभी को मिल गया ना? ठीक है, प्लीज स्टार्ट योर टेस्ट। चीटिंग पे कोई भी नहीं करेगा। आपके पास वही 5 वो दिए हैं ऑप्शंस, एक जिसमें से करेक्ट है, आपका करेक्ट वाला है। आई होप कि आप लोग वो ना करो, क्या कहते हैं, कैमरा ऑफ मत करना।